નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। एक और जन्मदिन। हरिशंकर परसाई हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में से एक हैं। प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं संग्रह से ली गई हैं। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग्य के साथ हमारे सम्मुख रखे हैं। इसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दंभ की मानसिकता उजागर करते हुए जीवन के प्रति अपने अभिगम को उजागर करने का स्तुत्य प्रयास किया है। हमारा पाश्चात्य अंधापन अनुकरण हमारी भारतीय वास्तविकता को दंभ का आंचल उठाकर जीवन की समाज की सच्चाइयों से विमुख कर देता है। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए, उसे व्यंग्य हास्य कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया है। तो आइए पढ़ते हैं हरिवंश राय परसाई द्वारा लिखित एक और जन्मदिन। लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी की। 1942 से मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़कर 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 से स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कहानी उपन्यास और निबंध भी लिखे, परंतु मुख्य रूप से कहानियाँ उपन्यास निबंध लेखन मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर चोट करने के लिए लिखे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 भी उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं संग्रह से ली गई है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ एक और जन्मदिन। मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब की फ्लैप पर, फ्लैप का अर्थ है किताब के पुट्टे पर अलग से लगाया हुआ मोटा रंगीन पन्ना, जन्म तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। वह गुलदस्ता लिए थे। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि 1 साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, बस। काला बाजार से भी। काला बाजार का अर्थ है वह व्यापार जिसमें वस्तुएं उचित मूल्य के बजाय चोरी छिपे अत्यधिक दामों पर बेची या खरीदी जाती है। काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति 1 साल में बताई कि मुझे बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के इन झोपड़े वालों को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। टपरी का अर्थ है झोपड़ी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लेखक की एक पुस्तक के फ्लैप पर छपे उनके जन्मदिन को देखकर एक प्रोफेसर साहब उनके जन्मदिन पर उन्हें गुलदस्ता देकर
उनका अभिनंदन करने आते हैं। तो लेखक को अपना जन्मदिन याद आता है। वे सोचते हैं कि जन्मदिन की बधाई तो उन्हें देने की ज़रूरत है जो आधे पेट खाकर रोज मरने को होते हैं, पर वे मौत को जीत लेते हैं। मैंने कौन सा पराक्रम कर दिया। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते हैं जाते हैं पर मरते नहीं। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया, थोड़ा सा खटका। खटका का अर्थ है आशंका। दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाज़ा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यह जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो, 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना। एक मेरे बुजुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से कह रहे हैं, याद है तुम्हें तुम्हारा, हमें तुम्हारा जन्मदिन बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। अप्रैल फूल का अर्थ है अप्रैल महीने की 1 तारीख को बेवकूफ़ बनाने का चलन। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं। वे समझते हैं कि अप्रैल फूल बनाए जा रहे हैं। आखिर 1 साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। लेखक को दुख है कि उनके जन्मदिन पर केवल एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। उस अध्यापक ने सुबह याद दिला दिया, इसलिए उनका दिल दिन भर विचलित रहा। अब कोई आया, अब कोई आया, पर प्रोफेसर साहब के अलावा और कोई उन्हें अभिनंदन करने नहीं आया। बाहर से दरवाजे पर कुत्ते ने धक्का दिया तो लेखक ने संतोष कर लिया कि कम से कम कुत्ते ने तो उनके जन्मदिन का ख्याल रखा। 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, 1 दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। लेखक के एक बुजुर्ग मित्र ने लेखक का जन्मदिन मनाने का वादा किया, पर किया कुछ नहीं। वे अप्रैल फूल के दिन पैदा हुए थे,
लेखक ने इनका जन्मदिन मनाना चाहा, तो अखबारों में सूचना दी, कार्ड बांटे कि बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर कोई नहीं आया। सबने यही समझा कि अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। एक नेता दुखी है कि उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार मनाया जाता है। वे सोचते हैं कि एक दिन पहले पैदा हो गया होता या एक दिन बाद में तो क्या हो जाता। कुछ पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। एक शहर में एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पी गए। अभिनंदन की बात पूछने पर कहा कि इस कमबख्त का अभिनंदन, वह 1 नंबर का चोर है। भारत सेवक समाज का पैसा खा गया। हम तो उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन लेखक को पसंद आया। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी की उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत लंबी होगी, पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से मैंने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ, यानी प्रश्न पूछा। वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे। द्रव्य यानी धन, धन का संग्रह करेंगे और आपको धन की थैली भेंट करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र में खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा। इस झंझट में आप मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिए। इसमें से 25% आपका, बाकी मेरा। वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बात करते हैं? हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम क्या पैसा खा जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मेहनता ना दूँ। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ। मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में लटकी है। मेरी जबान ने मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं। फिरका परस्त का अर्थ है जाति संप्रदायवादी। मैं फिक्रा परस्त हूँ। फिक्रा परस्त का अर्थ है फब्ती कसने वाला। फिक्रा जबान पर आ गया तो निकल जाता है और उनके नुकसान में भुगतता हूँ। मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। इन नेताओं की फ़ोटो छपती है। ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर वह इस तरह की होगी। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। इस 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया। बधाई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ने का मौका दिया। बधाई, आप चिरायु हो। पर मीसा के डर के मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। पर अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल
2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता। यहाँ पर यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य रचना पूर्ण होती है। आभार।